हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है हमारे टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए है और जिसमें हम लोग अपना टेट एग्ज़ाम का जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर सी टेट यूपी टेट के लिए जो अपकमिंग अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा इसी मंथ में हमारा यूपी टेट है और उत्तराखंड टेट है और नेक्स्ट मंथ हमारा सी टेट अप्रोच होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे हम लोग ईवीएस और साइंस के लिए, ठीक है, उसमें कंटेंट प्लस पैडागॉजी दोनों ही कर रहे हैं। तो उसमें मेरे साथ आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें अभी हम जल्दी के लिए अपने पीवाईक्यू सेशंस को रखे हुए हैं। और आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम इसमें कंटेंट भी आप यकीन मानिए 20 दिन में अपना कंप्लीट करके रख देंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई के लिए जो हमारा सीटेट होता है, सेंट्रल के लिए जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस बार आपको सबको पता है कि जैसे कि ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन सिस्टम इसमें ख़त्म कर दिया गया है। और आपको जनरली अब अपकमिंग एग्जाम में जितने भी सेंटर्स के जो एग्ज़ाम होंगे, मे बी केवीएस भी आपका ऑनलाइन ही आ जाए। ठीक है, डीएसएस भी आपका ऑलरेडी आपका क्या कर रहा है, ऑनलाइन मोड में चल रहा है। तो उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर रहें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से कंडक्ट होएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद आप इसमें बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और चैनल पे मैंने अपने पीवाईज की क्यू के प्रैक्टिस सेशंस डल चुके हैं, काफ़ी डले हुए हैं, तो उनको आप वीडियोस को ज़रूर जाके देखिए। काफ़ी हेल्प मिलेगी उन वीडियो में आपको, जिसमें हम पैडागॉजी भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट पैडागॉजी, और अपना ईवीएस और साइंस का कंटेंट भी, और साथ के साथ उनकी पैडागॉजी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं सबसे पहले अपनी सीटेट की वेबसाइट पे हूँ। इसमें आप देखो, ये तो मैंने खोल के देख रखा है। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीबीएसई ने आपको क्या कर रखा है, बिल्कुल खुद आपको समझा रखा है इसने। देखो यहाँ पर वेबसाइट पे हूँ मैं, और यहाँ पर एक सेक्शन आप लोग देख रहे हैं मॉक टेस्ट का। किसका है? मॉक टेस्ट का। ये न्यू है बिल्कुल, ये अभी डाला है। किस लिए? ताकि बच्चों को क्या है, पता चल सके कि ऑनलाइन वो किस तरीके से यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें और किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले गई यहाँ पर। आपने अभी तक मेरे ख्याल में डीएसएसबी का नहीं दिया होगा, जितने भी सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको सीटेट ही क्वालिफाइड करना है। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ से आपको क्या हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स, आपको आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपके सीटेट क्वालिफाइड होगा, उसके बाद आप केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, डीएसएसबी जो ऑलरेडी ऑनलाइन है उसके लिए आप प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा बेस मिल चुका है कि यहाँ से आपको प्रिपरेशन के लिए पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन मोड में भी किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जैसे कि जिन्होंने पहले दिया था सीटेट का, उनको अब काफ़ी दिक्कत हुई डीएसएसबी के लिए कि भाई उनको एकदम से नया पता चला। लेकिन आप लोग जो अब जो सीटेट देंगे वो पहले से ही फेमिलियर हुए रहेंगे अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ। चलो तो देखते हैं इसमें सीटेट ने भी, जैसे आप सीटेट के बाद डीएसएसबी पे जाएंगे ना, तो डीएसएसबी वालों ने भी अपने मॉक्स डाल रखे हैं कि किस तरीके से वो आपको शो करते हैं कि आप एग्ज़ाम, आपका पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से आएगा और इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में काम करना है। तो आज हम सीटेट का भी इसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे आप सीटेट पे जाएंगे, सीधा सीटेट की वेबसाइट पे, यहाँ सबसे पहले इसमें सीटेट डालेंगे और सीटेट डालने के बाद आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद इस तरीके से आप इसको खोल लेंगे वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आ गई वही वाली। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाते ही मॉक का देखो यहाँ पे मिला हुआ है, और आप देखो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर 2018, 2019, 20, 21, जितने भी 19 में देखो 2 बार हुए हैं, तो वो आपके दोनों पेपर्स हैं। 2021 में हुआ है उसका है, और इनकी देखो विद आंसर कीज भी है। ठीक है, आप इनकी आंसर की को भी डाउनलोड करके इनको चेक आसानी से कर सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, मोस्टली पीवाईक्यू आपको अपनी वेबसाइट पे ही मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप लोग अपने जो अभी भी कोचिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम अपने मॉक पे जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखो मैं आपको समझाती जाऊंगी। यहाँ पे आपको मॉक में जाना है, इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी। ये जो स्क्रीन है ना,
बच्चों ये स्क्रीन अभी जो डीएसएसबी का जो चल रहा है, अभी आपको पता है सेंट्रल में डीएसएसबी ने ही ऑनलाइन स्टार्ट कर रखा है। आने वाले बिल्कुल संभावना है कि जब आप सीटेट के बाद केवीएस देंगे, इस बार जो केवीएस आएगा वो भी हमारा मे बी 90% आपका जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए। क्यों? क्योंकि उसको ये सीबीएसई ही कंडक्ट कराती है उस एग्ज़ाम को भी, तो मे बी वो ऑनलाइन हो, तो बहुत हेल्प मिलेगी। देखो इस तरीके से जब आप वहाँ पे ऑनलाइन देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, जब आप आपके लैब में जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कंप्यूटर लैब्स में ही होंगे, तो जिस लैब में आपका नंबर होगा ना, रोल नंबर आएगा, तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक से क्या होगा बच्चों, वहाँ पर आपके सारा अच्छे से फ़ोटो स्कैन होगा। ठीक है, आपकी आईज़ वगैरह सारा फ़ोटो स्कैन होकर आपका रोल नंबर डल के आपको वहाँ पर एक सिस्टम नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना सिस्टम नेम, यहाँ पर ये आपको वो सीधा सा बता देंगे आपके एडमिट कार्ड पे लिख के कि सिस्टम नंबर 65, 15, 20 जो भी है वो नंबर दे देंगे। जब आप उस सिस्टम पे जाके बैठेंगे ना, तो वहाँ पे इस तरीके की विंडो ओपन हुई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सिस्टम नेम लिखा होगा C001 है, जैसे ही अभी तो इन्होंने डेमो के लिए दे रखा है, तो जो भी आपको लैब में मिलेगा इस तरीके से लिखा हुआ होगा। यहाँ पे जो बायोमेट्रिक में जो आपका फ़ोटो स्कैन हुआ है, यहाँ पर आपका फ़ोटो लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा, जैसे मेरा नाम शैली है तो यहाँ कैंडिडेट नेम शैली, और सब्जेक्ट आपका पेपर 1 है या पेपर 2, उस तरीके से लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर वो स्कैन ही इसीलिए हुआ कि वो सारा सिस्टम में आपके फीड हो जाएगा। ठीक है, और ये विंडो आपके पास होएगी। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, जब तक आपका पेपर कब आएगा यहाँ पे, जब बिल्कुल टाइम होगा। ठीक है, जैसे 9 बजे का एग्ज़ाम है तो 9 बजे आपकी ये विंडो क्या है, आप साइन इन करेंगे। यहाँ पर कुछ आपका एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो होगा वो आपका लॉगिन आईडी वो बता देंगे, वो लैब वाले ही बता देते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सिर्फ साइन इन करना है। जैसे देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, और आपका जो मॉक है वो रेडी हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल 10 मिनट पहले खुलवाते हैं विंडो। तो देखो इस तरीके की आपके पास जर्नल इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, आपको 5 या 7 मिनट मिलेंगे बिल्कुल इनको पढ़ने के लिए, तो घबराना नहीं है। ठीक है, ये सारी देखो इस तरीके से मिलेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, 150 क्वेश्चंस हैं। ये सारा जो भी है वो आपको पहले अच्छे से इनको पढ़ लेना है। इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको क्या होगा फ्रेंड्स, चारों जैसे एनवीएस हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन होता है, तो इस बार पूरी संभावना है कि जो हमारा केवीएस है वो भी ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से अभी पढ़ के जाना ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने कर दिया सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, उसको आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। ठीक है, लैंग्वेज अपनी चूज कर लोगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको कर भी सकते हो, जैसे आगे आपने अब मैंने इंग्लिश कर ली, मुझे कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आया समझ में, तो वहाँ पे भी ऑप्शन होगा, आप उसको व्यू इन इंग्लिश करके जैसे इस तरीके से कॉर्नर में उसको हिंदी में भी व्यू करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको टिक कर देना है, हाँ भाई मैंने सारे निर्देश पढ़ लिए हैं एंड आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पे क्लिक करके आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो मॉक है वो, मॉक मीन्स आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वहाँ पर तभी ओपन होगा जब बिल्कुल 9 o'clock रेडी हो जाएंगे, और आपको लैब वाले अनाउंस करेंगे कि आप उस पर जल्दी से साइन इन करके अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट। ये देखो इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे आंसर क्लिक करके जो भी आपका है, ठीक है, उसको आपको क्लिक करके नीचे आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा, फिर आपको उसको सेव करके, और यहाँ पर हमारा ये एक सैंपल ले रखा है तो आई थिंक इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ लैंग्वेज जो है हमारी आ रही है। ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, मान लो आपको ये तो इंग्लिश का है पहले। ठीक है, तो इंग्लिश तो देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे देखो इसके 30 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 30 कर दिए, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव यहाँ पर करके इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, ये जो बटन होगा आपका सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो हमने पहले कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारा क्या खुलेगा, ये देखो आर यू वांट टू श्योर, नहीं हम श्योर नहीं है, हम वापस आ गए। देखो अब इस पे आ गए हम नेक्स्ट, इस तरीके से ये हमारी दूसरी आ गई। ठीक है, ये आपको हिंदी जो लैंग्वेज है ये वाली आ गई। तो इस तरीके से जो भी सेक्शन आपका आता रहेगा ना, सबसे पहले देखो इंग्लिश आया है,
फिर क्या आया है, हिंदी हमारा। अब हम इसके 30 क्वेश्चंस पे जाते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। 28 पे आ गए, सेव नेक्स्ट, और हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओ, देखो आपको ये CDP आई है हमारी, CDP समझ नहीं आ रही, इसमें क्या करो, व्यू में जाओ और हिंदी पे इसको क्लिक कर लेना। यहाँ से अभी से आपको समझो कि आपका जो क्वेश्चन हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके हिंदी में व्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश ही आ गई है, ये सिर्फ डेमो है एक, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, अब हम इसमें करके देखते हैं एक बार। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फिर से इंग्लिश आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सेक्शन वहाँ खुलते जाएंगे, आप इसको नेक्स्ट करेंगे, जब 30 आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे, तो नेक्स्ट सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। उसको ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से आप जा सकते हो। उनकी इंस्ट्रक्शन क्या है फ्रेंड्स, ये ज़रूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी से आप उसको प्रिपेयर करके रखोगे तो बहुत, यहाँ देखो आपका फ़ोटो आता रहेगा, ठीक है। मार्क एस रिव्यू करके रखोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा जो है, जैसे मान लो आप है ना, अभी आपको लग रहा है कि मेरा शायद इसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो आप उसको मार्क एज रिव्यू कर दो। यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट में रिव्यू करने हैं, ठीक है। और फिर उसका लास्ट में उसको फाइनल सबमिशन करना रहेगा हमारा। तो इस तरीके से ये जो आपको CBSE ने बिल्कुल बहुत अच्छा वो दे रखा है, एक मॉक का कॉलम, तो उसमें जाके आप इसको चेक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से, देखो यहाँ पर हमारी बायोमेट्रिक होने के बाद जो सिस्टम हमें दिया जाता है, उस सिस्टम नंबर आता है, यहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम हमारा होता है, सब्जेक्ट होता है मैथ और साइंस जो भी होगा, या SST है आपका, EVS है पेपर 1 का, और यहाँ हमारी फोटोग्राफ आती है जो हमारी स्कैन हुई रहती है। उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के एग्ज़ाम करके अपना, हाँ, और एक चीज़ और, आपको कुछ भी अलाउड नहीं होगा, पेपर वगैरह वो खुद देंगे जो रफ काम करने के लिए चाहिए आपको मैथ्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपना पेन ले जाना होगा और बाकी और कुछ नहीं, वहाँ पेपर वगैरह आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस पे जाके, इनकी वेबसाइट पे जाके बिल्कुल इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो इनके क्या हैं, आपके प्रैक्टिस पेपर भी हैं सारे, ठीक है। ये रहे आपके प्रैक्टिस पेपर, आप यहाँ से इनको निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये मैंने आपको बताया, और इंस्ट्रक्शन आप अभी पढ़ के रख सकते हो ताकि आपको इजी जो है रहे वहाँ पर एग्ज़ाम देने में। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ मॉक दे रखे हैं, आप इसको जाके एक बार पढ़िए, ये बहुत आपको हेल्प रहेगा, बजाय इधर उधर की आप वीडियोज़ में घबराएं कि भाई इस बार ऑनलाइन हो रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं। ये NVS ऑलरेडी ऑनलाइन ले चुका है, और इस बार पूरे चांसेस हैं कि जो हमारा KVS आएगा वो भी हमारा ऑनलाइन मोड में ही ले। क्यों? क्योंकि उसको भी सीटेट को जैसे CBSE करा रहा है, इसी तरीके से KVS को भी वही कराता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो इसे, और DSS भी तो ऑलरेडी अपना उस पर चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहना है, सारी इंस्ट्रक्शन पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। आपको ये ना हो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल नए बैठे हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं, इस तरीके की सिचुएशन पहले से ही आपको ख़त्म करके रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में पहले ही इतना प्रेशर होता है कि भाई क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन फ्री माइंड होके मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन होता है, मार्क रिव्यू करके रखेंगे आप कि एक बार मैं बाद में इसको देख लूँगा, तो वहाँ पर वो भी ऑप्शन है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज, आप किसी क्वेश्चन को अगर आपको हिंदी में समझनी, इंग्लिश में नहीं आ रहा, हिंदी में स्विच कर सकते हो व्यू पे जाके, और हिंदी में नहीं आ रहा तो एक बार उसको इंग्लिश में भी स्विच कर सकते हो। जैसे हमारी पैडागोजी होती है तो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमें लैंग्वेज दोनों में एक बार चेक कर लें कि क्वेश्चन एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। तो दोनों को चेक करके चलना है, ये भी वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लैंग्वेजेस का एक चीज़ और, ये तो मैंने आपको बता दिया मॉक के लिए, ठीक है। एक आपको आती है दिक्कत कि आपने अब तो फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम करने बैठते हो तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जब जो सेक्शन आएगा ना आपका लैंग्वेज 1 में, दोनों होंगे लैंग्वेज 1 में, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी, लेकिन आपको कौन सा करना है, जो आपने भरा है, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड पे चेक करना कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी डाली है या इंग्लिश डाली है, तो लैंग्वेज 1 का आप वही पोर्शन करेंगे। अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी डाली है तो लैंग्वेज 1 की आप हिंदी ही करेंगे, इंग्लिश नहीं छेड़ेंगे। लैंग्वेज 1 में दोनों होंगी, वहाँ पर होंगी दोनों, हिंदी भी और इंग्लिश भी, लेकिन आपने जो डाला है आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश डाली है तो आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे वहाँ, और लैंग्वेज 1 में हिंदी डाला है तो हिंदी को। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में आपने क्या करना है, जो आपने लैंग्वेज 2 में बचा हुआ है, इंग्लिश डाली है या हिंदी, तो आप लैंग्वेज 2 की हिंदी ही अटेम्प्ट करेंगे, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश ही अटेम्प्ट करेंगे।
इसमें भी ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अपनी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है? बहुत ध्यान से। कभी आप लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश है और हिंदी में भरा है, तो आपका ये समझ लीजिए पूरा पेपर जो है ख़राब हो सकता है। तो पहले से ही ये माइंड में सेट करके रखिए आप कि किस तरीके से मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। बहुत सारी चीज़ें, तो कई क्वेश्चंस तो हमारे इसी तरीके से गलत हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस तरीके से करें। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, जिन्होंने 1-2 बार पहले अटेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन इस बार तो क्या है, ऑनलाइन, तो सबके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा सीटेट वालों के लिए। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है और आप इसमें मॉक जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शन वगैरह अच्छे से पढ़िए, इनको दे के देखिए ज़रा कि किस तरीके से पेपर एग्ज़ाम में आएगा हमारा, ठीक है? लैंग्वेज का ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि लैंग्वेज जो आपने फिल करी है उसी को आप करेंगे, ठीक है? मैथ्स के लिए आपको पेपर मिलेगा, वहाँ पे अच्छे तरीके से आप उन पेपर पे सॉल्व करके उसको टिक करेंगे और आप वीडियो को मेरे को चैनल के साथ मेरे अच्छे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है मेरे सारे टेट एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। अभी मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। मेरी अभी टीजीटी नेचुरल साइंस का और मेरी अभी आंसर की आई नहीं है फाइनल। तो फाइनल आंसर की आती है तो देखते हैं हम लोग क्या आता है। और जो पहले वाली आई थी उसके अकॉर्डिंग मेरे 130 के प्लस बन रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं अभी। तो उसके लिए टेट एग्ज़ाम के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? और एक डिस्कशन करके एक अच्छे से हम अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और मैं बता सकती हूँ कि बिना कोचिंग के आप किस तरीके से अपने सभी टेट एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकती हैं, ठीक है? और अभी रिसेंटली मैंने अपना रीट का भी क्वालिफ़ाई किया है, तो आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है? मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? और हम लगातार रात को, ठीक है, रात को 10 बजे या 9:30 बजे, अभी हमारा टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन इवनिंग में हमारा पीवाईक्यू का सेशन ज़रूर डलता है और पहले भी डले हुए हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आप हमारे पास कमेंट में करेंगे कि हम कंटेंट भी ईवीएस का और साइंस का मैं आपको करा दूँ जल्दी-जल्दी, तो वो भी मैं आपको पक्का करा दूँगी, लेकिन आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। या कुछ भी बात आप मेरे से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी जितनी मेरे से हो सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको एक बार आप ज़रूर जाके देखना कि उसमें आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम लोग आगे की प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।